तस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल रामनवमी महोत्सव हमने मनाया, तो उसी विषय में कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग जो मुख्य रूप से राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, तो इस्कॉन में भगवान राम की पूजा आराधना हम लोग किस प्रकार करते हैं, क्या हमारी उसमें समझ है? क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न कई लोग उठाते हैं कि इस्कॉन में तो भगवान राम को नहीं पूजते हैं, वहां तो केवल राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो वास्तव में जो लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, जितना वो भगवान राम का नाम लेते हैं, हम लोग शायद उनसे ज़्यादा ही लेते हैं। क्योंकि प्रतिदिन जो हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे। तो उसमें राम, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो राम शब्द है, ये बलराम जी के लिए भी है और ये रामचंद्र भगवान के लिए भी है। क्योंकि राम, इसका थोड़ा ज़्यादा ही कुछ वॉल्यूम हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो राम शब्द का अर्थ श्री प्रभुपाद एक भगवद्गीता तात्पर्य में एक श्लोक उद्धृत करते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। कि योगीगण जो रमण करते हैं दिव्य आनंद में, नित्यानंद में, भौतिक आनंद में नहीं, नित्यानंद में, चिदात्मनि, भगवान से उत्पन्न आनंद में, इति राम पदेनासौ परम ब्रह्मा विधीयते। इसीलिए पर ब्रह्म का एक नाम राम है। इसलिए जो हरे कृष्ण मंत्र में राम शब्द है, वो परम ब्रह्म को इंगित करता है। तो कृष्ण, राम, विष्णु, ये सब पर ब्रह्म है। एक दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो सभी पर ब्रह्म है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमप्रधान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो गोविंद है, वो अनेक अनेक अलग अलग रूपों में आते हैं। राम आदि मूर्तिषु, अलग अलग रूपों में, मूर्ति में, रूप में। कला नियमेन तिष्ठन्, कला मतलब उनके विस्तार।
नाना अवतारम, अलग अलग बहुत सारे अवतार इस प्रकार से भगवान लेते हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं वो लोग धाम में जिनका वास है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम, वो मूल रूप है उनका। और भगवान का जो प्रथम विस्तार होता है वो बलराम के रूप में होता है, और फिर बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह आता है, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, और उनसे फिर विस्तार होता है द्वारका में जो भगवान का रूप है। उसके उपरांत अयोध्या, जैसे इस धरातल पर जो अयोध्या है वो आध्यात्मिक जगत में जो अयोध्या धाम है, नित्य भगवान का धाम, उसी का ही एक प्रतिबिंब जैसा है। तो वहाँ पर भगवान का एक विस्तार जो होता है वो रामचंद्र के रूप में होता है। तो जब इस धरातल पर भगवान अवतरित होते हैं राम के रूप में, तो वो रूप भगवान का यहाँ पर अवतरित होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण और राम दोनों अभिन्न हैं, लेकिन उनके लीलाएं अलग अलग हैं। भगवान जो अलग अलग रूप लेते हैं उसमें अलग अलग उनके हेतु होते हैं, अलग अलग कार्य सिद्ध करते हैं। जो कृष्ण रूप है, गोलोक, जो हम लोग राधा कृष्ण की जो यहाँ उपासना कर रहे हैं, जो श्रीमती राधा रानी का जो आराध्य रूप है, वो मूल रूप है, उसमें सभी अवतार उसके अंदर निहित हैं। जो भगवान रामचंद्र हैं, जो कृष्ण का एक रूप है, उसमें वो भी समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, षड ऐश्वर्य से पूर्ण। जैसे कृष्ण का रूप है वैसे ही भगवान राम का रूप भी षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। किंतु जो भगवान राम के रूप में जब वो आते हैं तो विशेष रूप से इस भौतिक जगत के अंदर हमें कैसे, मनुष्यों को कैसे जीवन जीना चाहिए, जिससे कि जो हमारा परम गंतव्य है, शुद्ध भगवत भक्ति, प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, वो हमें प्राप्त हो पाए। हमें कैसे यहाँ पर इस पृथ्वी पर जीना चाहिए, वो सिखाने के लिए आते हैं। ये एक उनका प्रमुख कार्य है भगवान रामचंद्र के रूप में। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। वो हमें मर्यादा सिखाने आते हैं। इस भौतिक जगत में मर्यादा की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, इसलिए वहां पर स्वाभाविक रूप से प्रेम के वशीभूत होकर वहां सब चीजें चलती हैं। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में यहाँ होते हैं तो हम लोग तो अभी प्रेम से बहुत दूर हैं। प्रेम का जो विकृत रूप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये चीजें अभी हमारे हृदय में विराजमान है। इसलिए हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। जो ये भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा है, ये कृष्ण की सेवा करने का ही विकृत रूप है, जो इस भौतिक जगत में भोग, काम के रूप में उपस्थित होता है। चैतन्य चैतामृत में समझाया है, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे कहे प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे कहे काम। कृष्णेन्द्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसको काम कहते हैं, और भगवान को जो संतुष्ट करने की इच्छा है उसको प्रेम कहते हैं। तो इस भौतिक जगत में हम सबके अंदर काम भरा हुआ है, इसलिए प्रेम नहीं है। और जो तथाकथित इस भौतिक जगत में प्रेम के नाम पर चलता है, वो सब वास्तव में काम है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम जीव का कृष्ण के प्रति
भगवान के प्रति जो संबंध है उसी में ही प्रेम होता है। जब भगवान के साथ संबंध के बिना हम अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो उसमें काम ही होता है। लेकिन यदि हमारा कृष्ण के साथ प्रेम उजागर है और उसके आधार पे फिर हम अन्य जीवों से जो भी संबंध रखते हैं वो फिर प्रेम का ही संबंध होता है। इसलिए वास्तव में कृष्ण से प्रेम स्थापित किए बिना कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा वास्तव में हम सबको प्रेम करें तो वो तभी संभव है जब हमारा पहले कृष्ण के साथ प्रेम स्थापित हो। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त होता है वो सारे जगत को प्रेम करता है और सारा जगत उसको प्रेम करता है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त कृष्ण को प्रेम करता है इसलिए वो हर व्यक्ति को, हर जीव को देख पाता है कि ये सब कृष्ण से संबंधित है। और क्योंकि वो कृष्ण को प्रेम करता है इसलिए हर व्यक्ति के प्रति उसका प्रेम होता है, क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में हर व्यक्ति को देख पाता है। लेकिन जब तक हमारा ये कृष्ण प्रेम नहीं है तो हम हर व्यक्ति को कृष्ण के संबंध में नहीं देख पाते हैं। हम हर व्यक्ति को अपनी संकुचित जो हमारी धारणा है कि मैं भोगता हूं, उस गलत चेतना में हम हर चीज को, हर व्यक्ति को देखते हैं और उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति, अगर वो हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करता है तो हमें अच्छा लगता है, और यदि वो हमारे इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता है तो हमें हमारा दुश्मन दिखता है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में आवश्यकता होती है कि कैसे ये जो विकृत प्रेम का जो विकृत रूप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसको कैसे शुद्ध किया जाए और दोबारा ये कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाए। तो उसके लिए क्या आयोजन भगवान करते हैं? उसके लिए भगवान मनुष्यों को इस भौतिक जगत में उनकी जो आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, उनको पूरा करते समय कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों के द्वारा भगवान हमें निर्देश देते हैं, जिसको सामान्य धर्म कहते हैं। धर्म का एक अर्थ होता है कर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, सही क्या है गलत क्या है, ये सब चीजों की जो निर्देश है ये भगवान हमें देते हैं। तो ये वेदों का एक प्रमुख भाग है जिसमें हमें ये धर्म सिखाया जाता है। प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान्यं स्नानं सृजाम्यहम्। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो एक धर्म का स्तर है, इस भौतिक जगत के संदर्भ में हमें किस प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जब हमें कार्य करना है, कार्य हमें करना ही होगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, हम कार्य के बिना नहीं रह सकते हैं एक क्षण भी। शरीर की न शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियत अकर्मणः, कुछ कार्य किए बिना तो शरीर भी नहीं टिका सकते हैं। लेकिन जैसे हम कुछ कार्य करने जाते हैं शरीर के लिए, तो हमारे हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह बैठा हुआ है वो हमें पुश करता है ना, पाप कर्म करने के लिए, पाप के तरीके से। जैसे शरीर को टिकाना है लेकिन हम पाप करके शरीर को टिकाने का प्रयास करते हैं, या आवश्यकता से अधिक
भोगने का प्रयास करते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो जब हम परस्पर एक दूसरे के साथ में मेलजोल करते हैं तो ये जो हमारे हृदय के अंदर जो शत्रु बैठे हुए हैं, ये हमें पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और इससे हम भगवान से दूर जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने हमें ये धर्म दिया है जिससे कि ये जो हमारे अंदर शत्रु हैं वो शमित हो, वो बढ़े नहीं, उनका दमन हो। तो अगर हम रामायण में देखें तो भगवान स्वयं अपने उदाहरण से और जो भी भगवान के साथ संगी हैं उनके नित्य पार्षद भरत, दशरथ महाराज, सभी इस प्रकार से धर्म का विचार करते हुए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो रामलीला है उसमें हमें ये प्रमुख शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हुए अपना भौतिक जो शरीर और समाज को चलाने संबंधी कार्य हैं उसमें काम क्रोध के वशीभूत होकर के हम काम नहीं करें। राग द्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान भगवद गीता में बताते हैं 3 अध्याय में, राग और द्वेष इनसे वियुक्त, इनको छोड़ते हुए, राग और द्वेष से संचालित न होते हुए इंद्रियश्चरण, अपनी इंद्रियों को जो चलाना है, इंद्रियों से जो कार्य करना है, उसमें राग और द्वेष के वशीभूत होकर कार्य नहीं करना, धर्म के अनुसार कार्य करना। हमारी प्रेरणा कहां से आनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा करना है क्या नहीं करना है, ये सब की प्रेरणा कहां से आनी चाहिए, धर्म से आनी चाहिए। ना कि हमारे हृदय के अंदर जो राग और द्वेष है उससे प्रेरित होकर के हमें कार्य करना चाहिए। सामान्यतः हम कैसे कार्य करते हैं, राग और द्वेष से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। मुझे ये करना है, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें राग है। राग है मतलब उससे मुझे भौतिक सुख मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए ये कार्य मुझे करना है और इसमें मुझे दुख मिलेगा, ये नहीं करना है। और इस तरह से हम बहुत सारे पाप करते हैं, है ना। मुख्य रूप से 4 पाप हैं, बड़े पाप, व्यभिचार। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है अंदर वो हमें प्रेरित करता है ये पाप कर्म करने के लिए। मांसाहार, हिंसा करते हैं, मांसाहार, या अन्य मनुष्यों जीवों के लिए, अपनी लोभ के लिए हम हिंसा करते हैं। देखिए संसार में हमेशा इतने बड़े बड़े युद्ध होते रहते हैं और संसार में युद्ध है, घर घर के अंदर भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये सामान्यतया बद्ध जीव राग और द्वेष से वशीभूत होकर के संसार में कार्य करते हैं और उसके कारण क्या होता है कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति की जगह वो नरकगामी बनते हैं। और ये जो मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ हमको मिला है ये व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम के रूप में आकर के हमें ये धर्म का आचरण करने की शिक्षा देते हैं। आज का जो हमारा समाज है जिसमें हम रह रहे हैं वो इससे बहुत दूर निकलता जा रहा है। जहां एक और हम देखते हैं रामायण में छोटी छोटी बात के ऊपर, छोटी बड़ी सब बात में बहुत विशिष्ट रूप से ये विचार है कि धर्म क्या कहता है। भगवान राम को जब कई की जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उन्होंने दशरथ से जब वो 2 वरदान मांगे तो दशरथ ने उनको बहुत समझाया लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। देखिए कैसे असत्संग से कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसका बड़ा सटीक उदाहरण है ये। वो जो केकई थी वो बहुत मंथरा से मिलने से पहले वो भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन तो जब मंथरा ने उसको बताया कि तुम्हें पता है कि
राम का अभिषेक होने वाला है कल। तो उसने बोला मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, होने वाला है। तो मंथरा ने बोला कि तुमको नहीं दिखता कि ये कितना खराब होगा? बोले इसमें क्या खराब होगा, राम इतना अच्छा है, उनका तो राज्याभिषेक होना ही चाहिए। तो ये उनका विचार था। लेकिन जब मंथरा ने फिर अलग अलग तरीके से बार बार बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि बदल गई। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं ऐसा होता है, गलत गलत सुनने से, गलत लोगों के द्वारा गलत गलत सुनने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए हमारा संग किन लोगों का होना चाहिए, उसके लिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों के हृदय, जिन लोगों के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य यही प्राथमिक है, इन्हीं के द्वारा उनका जीवन चलता है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, धर्म के अनुसार नहीं चलता है। यदि हम ऐसे लोगों से संग करेंगे तो उनकी बातें सुनेंगे, शुरू में लगेगा अरे ये क्या है, क्या बोल रहा है, लेकिन धीरे सुनते सुनते हमको लगेगा हाँ बात तो ठीक बोल रहा है, और फिर हम भी ऐसे ही सोचना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए हम किन से सुनते हैं। फिर एक ने दशरथ को बोला, और दशरथ ने बहुत समझाया, लेकिन उसने नहीं समझा। और फिर भगवान राम को बुलाया गया, और कैकेयी ने, दशरथ तो बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ, तो लगभग बेसुध होकर के गिरे हुए थे। तो फिर कैकेयी ने बताया कि मैं बताती हूँ तुम्हारे पिताजी क्या चाहते हैं। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे 2 वरदान थे जो तुम्हारे पिताजी को देने थे, तो मैंने ये वरदान मांगे, और ये वरदान है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्य अभिषेक होगा और तुम्हें वनवास जाना होगा। तो भगवान राम ने, उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी कुछ अंतर नहीं आया, उन्हें थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको वरदान मांगने की जरूरत नहीं थी, आप मुझे सीधे सीधे बोलती थी तो ही मैं चला जाता, मुझे कोई राज्य अभिषेक, राज्य से कोई लगाव नहीं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, हम लोगों को छोटी कोई चीज मिल जाती है तो भी हम उससे कितने आसक्त हो जाते हैं। तो ये भगवान राम दिखा रहे हैं कि उनका भी कर्तव्य है, उनके पिता ने उनको आदेश दिया है, तो उस कर्तव्य के आगे जो लोभ है, अरे राज्य अभिषेक होने का होने वाला है, वो राजा बनने वाले हैं, लेकिन उनके मन में उन्होंने ये उदाहरण से हमें दिखाया कि कर्तव्य परायणता नहीं, मेरे पिता का आदेश है इसलिए मुझे उसको मानना। सबने उनको बोला कि नहीं नहीं, दशरथ की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। दशरथ ने खुद बोला तुम ऐसा करो, तुम मेरी बात मत मानो, और तुम जो है राज्य अपने हाथ में ले लो, खुद दशरथ महाराज बोले। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह हमारा जो जीवन है वो धर्म के द्वारा संचालित होना चाहिए, और वर्तमान समय में हम इससे दूर निकलते जा रहे हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें ये विचार नहीं करते हैं कि ये कर्तव्य के, ये मेरा कर्तव्य है या नहीं है। इसी की वजह से आज लोगों के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में काम, क्रोध, लोभ इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से एक दूसरे के साथ हमारे संबंध बहुत कर्कश होते हैं, और धीरे धीरे लोग अभी संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं। पहले विस्तृत परिवार होते थे, कई कई भाई साथ में रहते थे, लेकिन अभी वो संभव नहीं है। जब भरत महाराज को पता चला, कई ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मैंने मांगा है और तुम अभी राजा बनोगे, तो उन्होंने बोला ये कैसे संभव है, हमारे कुल में हमेशा से जो ज्येष्ठ भ्राता होता है वही
वो राजा बनता है। तो ये संभव ही नहीं है कि उनके रहते हुए मैं कैसे राजा बनता। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये मनुस्मृति से में भी ये बताया है कि कैसे जो बड़ा भाई है वो पिता के समान उसे आचरण करना चाहिए और अन्य भाइयों को उसको पिता के समान सम्मान देना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, और बड़े भाई को सबका पिता के समान अपने बच्चों की तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत अच्छे उच्च गुण चाहिए। स्वार्थ से परे एक धर्म, एक कर्तव्य की भावना चाहिए कि एक बड़े भाई में भी वो कर्तव्य की भावना है कि मुझे अपने छोटे भाइयों को अपने पुत्र की तरह से देखभाल करनी है, और छोटे भाइयों में भी वो परिपक्वता चाहिए कि वो उनको पिता के रूप में सम्मान करें, उनकी बात माने। लेकिन क्योंकि हमारा जो वर्तमान समाज है उसमें हमें क्या सिखाया जा रहा है? स्वार्थ सिखाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्वार्थ। क्योंकि आप देखिए पूरा जो माहौल है, शिक्षण, घर के अंदर परवरिश, उस सब में क्या मुख्य चीज हम क्या सीखने को मिलती है बचपन से हमको? जीवन किस लिए बना है? खूब पैसा कमाने के लिए, जिससे कि हम खूब एंजॉय कर सकें। मुझे भोग करना है। हर व्यक्ति का सफलता है, हर व्यक्ति की सफलता है यदि वो खूब बड़ा आदमी बने। बड़ा आदमी मतलब खूब बड़ा भोक्ता बने। ये हमें बचपन से सिखाया था। आज का जो हमारा समाज है उसमें यही हमारा शिक्षण होता है, प्राथमिक शिक्षण यही। हमारे माता पिता भी यही सिखाते हैं। हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का वातावरण भी यही है, वहां का उद्देश्य यही है पूरा कि हर इंडिविजुअल, हर बच्चे को तैयार करना है कि वो कैसे बाकी सबसे रेस में आगे बढ़े, सबको पिछाड़ करके, और यही सक्सेस है। तो आप देखिए पूरा कूट कूट करके स्वार्थ सिखाया जाता है। जब स्वार्थ हमें ऐसे सिखाया जाता है, जब हम फिर स्वार्थी बन जाते हैं, तो फिर हम किसी के ये सब जो धर्म की जो बातें हैं ये तो साइड में रह जाती है। जहां पर स्वार्थ प्राथमिक हो जाता है वहां पर फिर धर्म की बात कहां रहती है? वहां तो व्यक्ति जानवर जैसा बन जाता है, पशुवत हो जाता है। पशु का ये गुण है, वो स्वार्थी होता है। पशु को अपना अपना देखना होता है। लेकिन मनुष्यों से ये अपेक्षित है कि वो स्वार्थ छोड़ करके धर्म के अनुसार चले। इससे फिर वो पशु से ऊपर अच्छे गुणों को प्राप्त करेंगे और फिर सेवा भावना आएगी। देखिए स्वार्थ और सेवा दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। स्वार्थ है मेरा सुख, मेरा इंद्रिय सुख, और सेवा है कृष्ण का सुख। तो जहां पर हम स्वार्थी हैं तो वहां कृष्ण सेवा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। सेवा के विरुद्ध है ये। भोग वृत्ति के लिए जरूरी है स्वार्थ, सेवा वृत्ति के लिए जरूरी है निस्वार्थ। तो इसीलिए आज का जो हमारा समाज है वो स्वार्थी बनाने का प्रशिक्षण वहां प्राप्त होता है। इसलिए संयुक्त परिवार अभी संभव नहीं रह गए। भाई भाई में झगड़ा होता है आज। इसलिए नियम भी है, अभी सरकार का भी ये नियम है कि पिता की जो भी प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति जो होती है, उसको सभी में बांट दो। ये उपाय ढूंढा है, क्योंकि जब स्वार्थी हो गए साथ में नहीं रह सकते, तो इसलिए फिर बांट देना पड़ता है। लेकिन उसके कितने सारे दुष्परिणाम होते हैं। जो एक संयुक्त परिवार में मिलकर के जो शक्ति होती है, जब हम अलग अलग टूट जाते हैं तो शक्ति नहीं रहती। लेकिन हमारे स्वार्थ ही बड़ा है तो क्या करें? तो ऐसे हर चीज में, हमारे जीवन में हर पहलू में ये स्वार्थ के कारण लोभ स्वार्थ ये सब मिले जुले हैं। इसके कारण आपस में लड़ाई झगड़ा कलह, इसलिए कलयुग है, कलह का युग। झगड़ा 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 क्यों? क्योंकि सब स्वार्थी। तो इसलिए हम सबके जीवन में
रामायण की शिक्षाएं, भगवद गीता की शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, हम कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ना झगड़ना इसी में पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, यदि हम कुछ उच्च हेतु के लिए जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत सेवक बनने के लिए यदि हम जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें ये शिक्षा लेनी होगी। अपने आचरण को सुधारना होगा, शास्त्रों के अनुसार अपना आचरण करना सीखना होगा। हमें मुझे क्या मिले दूसरों से, उसकी जगह मैं दूसरों को क्या दूं, ये भावना आनी चाहिए। वैदिक समाज में हर व्यक्ति मेरा कर्तव्य क्या है दूसरों के प्रति, इसके लिए बड़ा तत्पर रहता था। मैंने अपना कर्तव्य तो निभाया ना। लेकिन आज के समाज में क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार था ये मुझे नहीं मिला। आज की लड़ाई किस लिए होती है? सब अधिकारों को लेकर के लड़ाई होती है। लेकिन पहले वैदिक समय में जो वार्तालाप होते थे वो किसी को लेकर होते थे? कर्तव्य को लेकर होते थे। नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं तो उसको करूंगा ही, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। मुझे क्या मिलेगा ये बात नहीं है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे दूसरों के लिए क्या करना है, ये मेरे लिए शास्त्र में बताया, मुझे ये करना है। उससे बहुत दुख मिलता है, बाह्य रूप से कष्ट मिलता है, बहुत त्याग है ना। अभी भगवान राम गए हैं, है ना, फिर सीता वो अपना कर्तव्य देख रही है। एक पत्नी होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, वो ये नहीं देख रही है कि ये कर्तव्य निभाऊंगी, ये करूंगी तो कितना कष्ट होगा। सब बता रहे हैं आपको इतना कष्ट होगा, नहीं, मेरा एक कर्तव्य है। हर जगह पूरी रामायण में आप देखिए तो चर्चा है कर्तव्य, और उस कर्तव्य को करने में कष्ट अनुभव होते हैं। इसलिए हमें लगता है फिर क्यों कर्तव्य परायण बनना चाहिए, क्योंकि जब लोभी समाज है तो जिसमें सब व्यक्ति अपना तात्कालिक सुख देखते हैं, तो उनको दिखता है कर्तव्य निभाने में तो बहुत मुश्किल है। जैसे वो चारवाक मुनि ने कहा है, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण लो, लोन आजकल की भाषा में, और ऐश करो। तो अभी उसमें क्या विचार है कि ऐश करो, कल किसने देखा है? चाहे लोन पूरा करो, ऋण पूरा करो कि नहीं करो, हम तो जीवन हो गया ना हमारा पूरा, हमने एंजॉय कर लिया। अब उसमें तात्कालिक सुख देखा जा रहा है, लेकिन धर्म में लंबे समय की को ध्यान में रख करके चला जाता है। ठीक है, तात्कालिक सुख मिल गया, लेकिन लंबे समय में बहुत कष्ट उससे प्राप्त होगा। तो श्रेय प्रेय ये दो शब्द इसलिए आते हैं, श्रेयस प्रेयस। प्रेयस मतलब होता है तात्कालिक सुख, और श्रेय मतलब होता है दीर्घकालीन। सबसे दीर्घकालीन सुख क्या है? सबसे दीर्घकालीन सुख क्या है? कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा का जो सुख है वो निरंतर सुख है। इसलिए धर्म हमें इस स्तर पर ले आने के लिए है कि हम कृष्ण सेवा के लिए जो सही है वो करें, चाहे उसमें हमारा तात्कालिक सुख हो या दुख हो, जो भी। इसलिए हम भक्ति करते हैं, हम अलग अलग जीवन में कुछ व्रत लेते हैं, तपस्या इत्यादि, जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है। और इसी का ही विस्तृत रूप है ये धर्म। तो जो धर्म है हमारा जीवन में, वो हमें भक्ति के लिए अनुकूलता प्रदान करता है, हमारे मन को, हमारे हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ मोह को हटाने में मदद करता है। तो इसलिए भक्तों को भी चाहिए कि जो हमारी भक्तों में आपस में अलग अलग भक्तों से जो हमारी डीलिंग्स है, व्यवहार है, उसमें हमें धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए, और वो स्वाभाविक रूप से भगवान को प्रसन्न करने वाला है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का ही तो आदेश है धर्म। तो भगवान जो धर्म जो दिए हैं वो भगवान को प्रसन्न करने वाला है, इसलिए वो भक्ति का अंग है। भक्ति का मतलब क्या है? वो चीज करें जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है।
तो अगर हम झूठ बोलते हैं किसी के साथ, भक्त के साथ, अभक्त के साथ, धोखा देते हैं अपने इंद्रिय स्वार्थ के लिए, तो क्या उससे भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो जब प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारी भक्ति उससे बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो इसीलिए भक्तों को तो वास्तव में भक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में अपने आप से कोई पाप करने की इच्छा नहीं होती, उसको भक्त कहते हैं। ये भक्त के लक्षण। भक्त स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचे स्तर पे भगवान का सेवक है, तो वो तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जो भगवान को अप्रसन्न करे, तो वो स्वाभाविक रूप से सामान्य धर्म पालन करता ही है। वो तो इंद्रिय भोग के पीछे ललायत नहीं रहता है, क्योंकि उसका जीवन तो भगवान की सेवा के लिए निमित्त होता है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वो कोई पाप नहीं करता है। लेकिन हम जो है अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर अभी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, जिनको अनर्थ कहते हैं। तो इसलिए हमारी जो अवस्था है साधक अवस्था, भक्ति में एक होती है सिद्ध अवस्था और एक होती है साधक अवस्था। तो अभी हम कौन सी अवस्था में हैं? साधक अवस्था। अभी हम सिद्ध नहीं है, हमारे अंदर इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षण है, भगवान की सेवा के प्रति हम उदासीन है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए हमारे प्रतिदिन कार्यकलाप में, अन्य लोगों के साथ व्यवहार में, क्योंकि अभी हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इसलिए कभी भी वो प्रकट हो सकता है। इसलिए हमें एक तरफ तो जो भक्ति की मूल क्रियाएं हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये मूल जो भक्ति की मुख्य क्रियाएं हैं, उनको तो करना ही चाहिए दृढ़व्रत। लेकिन हमारा जो 24 घंटा है उसमें हम श्रवण, कीर्तन, ये जो मुख्य क्रियाएं हैं, ये तो हम कुछ 2, 3, 4 घंटे ही करते हैं, कर सकते हैं। अन्य जो हमारा समय है, उस समय में हमें भगवान क्या चाहते हैं, हम कैसे कार्य करें, क्या करें, क्या नहीं करें, किसी के साथ बर्ताव कैसे करें, उसका ध्यान रखते हुए कि ये भगवान को प्रसन्न करने वाला है, मेरा ये कार्य है, ये प्रसन्न करने वाला नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो इसलिए एक साधक भक्त के जीवन में भक्ति और बैकग्राउंड में ये धर्म, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। एक भक्त के जीवन में जो सामान्य धर्म है वो भक्ति के अधीन होकर के भगवान की सेवार्थ कार्य होता है। मदर्थे धर्म कामार्थान, भागवतम में इसलिए बताया गया है, मेरे लिए अपने सभी धर्म इत्यादि कार्यों को करो। तो एक भक्त अपने भौतिक जगत के कार्यों में धर्म का अनुशीलन करता है। इसलिए भक्त, इसके रूपों को स्वामी बताते हैं भक्ति के जो विस्तृत अंग है उसमें, कि यावद अर्थ, जितना केवल जरूरी है इस भौतिक शरीर को टिकाने के लिए, उतना अनुभवी धर्म के अनुसार कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए। बेईमानी का पैसा भक्त लोग को नहीं कमाना चाहिए। इसलिए शेयर मार्केट इत्यादि, जिसमें ये एक चौथा नियम भंग होता है ज्यादातर शेयर मार्केट के अंदर, सट्टा, लॉटरी, इस तरीके से पैसा कमाने से भक्ति नाश होती है। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करके कमाना चाहिए, चाहे थोड़ा मिले, लेकिन मेहनत करके ईमानदारी से कमाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तो हम भक्त बन गए, अभी हम ये सब धर्म अधर्म से ऊपर निकल गए, कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। हम बोल सकते हैं हम तो सब भगवान की सेवा में लगाते हैं, लेकिन हम अपने हृदय में झांक के देखिए हम भगवान की सेवा में कितना लगाते हैं और अपने इंद्रिय भोग में कितना लगाते हैं, है ना। हमारा जीवन तो भी साधक का है, ऐसा नहीं है कि हम स्वाभाविक रूप से सब कुछ भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री राम के जीवन से और पूरी रामायण से हमें अनेक अनेक शिक्षाएं
सीखनी है। तो इसलिए भगवद गीता भी पढ़नी चाहिए, और विशेष रूप से जो रामायण है उसमें भक्ति भी है, उसमें धर्म भी है, दोनों का सामंजस्य है, और मनोरंजन भी है, आध्यात्मिक वास्तविक मनोरंजन, यानी कि उससे आत्मा प्रसिद्ध थी। उसमें वैसे भी स्टोरी है बहुत सुंदर, और क्योंकि उसके केंद्र में भगवान राम है तो इसलिए वो बहुत संतुष्टिजनक है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी 9वें स्कंद में रामलीला है, और वाल्मीकि रामायण के ऊपर परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक उसका हिंदी में अनुवाद भी लिखा है। और अभी एक और भक्त हैं वेद नारायण प्रभु, उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण को वो धीरे धीरे श्लोक, एक एक श्लोक उसका अर्थ, जैसे भगवद गीता में एक एक श्लोक और उसका अर्थ है, ऐसे वे भी उसका श्लोक, अर्थ और तात्पर्य दे रहे हैं। तो वो अभी हिंदी में भी, इंग्लिश में लिखा है और उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन होके आ रहा है, तो वो भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सार ये है कि हमें अपने जीवन में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं, भगवान श्री कृष्ण से जो हम सीखते हैं, उनका जो आचरण, भगवान श्री कृष्ण के आचरण में कुछ चीजें ऐसी है जो केवल कृष्ण के लिए है, जो हमारे लिए नहीं। भागवत में बताया गया है कि जो महाजन होते हैं, बहुत भगवान है या भगवान के शक्ति प्रदत्त अवतार है, वो यदि सामान्यतया वो जो करते हैं वही करते हैं जो वो सिखाते हैं, लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज करते हैं जो वो सिखाते हैं उससे विपरीत है, तो हमें वो आचरण करना चाहिए जो वो हमें सिखाते हैं, जो हमें कहते हैं करने के लिए, ना कि वो जो हमें कहते हैं उसके विरुद्ध वो खुद करते हैं, क्योंकि जो खुद करते हैं वो उनके लिए, वो हमारे लिए नहीं है। अगर हम उसको करेंगे तो नकल, जैसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला, लेकिन भगवान हमें कभी निर्देश नहीं दिए भगवद गीता में कि हमें भी अन्य की पत्नियों के साथ में नाचना चाहिए, तो वो निर्देश हमारे लिए है, लेकिन भगवान के जो कार्य है वो भगवान के लिए, क्योंकि वास्तव में सब स्त्री पुरुष सब भगवान की पत्नियां, सब उन्हीं की प्रकृति। शिव जी विष धारण करते हैं, वो हम कोई नहीं उसका अनुकरण करना चाहते, अनुकरणीय है भी नहीं वो। तो ईश्वराणाम वचस सत्यम तेषाम आचरणम क्वचित, तो उनका वचन सत्य है, आचरण भी उसके अनुसार होता है, लेकिन यदि कहीं पर अंतर दिखता है आचरण में और उनके वचन में, तो वो जो उनके वचन है, निर्देश है, वो हमारे लिए है, आचरण हमारे नहीं। लेकिन भगवान श्री राम विशेष रूप से मर्यादा सिखाने के लिए एक पुरुष, विशेष रूप से राजा को या एक पुत्र को, एक पति को कैसे कार्य करने, वो सब हमें सिखाते हैं। इसलिए रामलीला में सीधा सीधा है क्या करना है, उनको देख करके समझ सकते हैं। कृष्ण लीला में इसको समझने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा उच्च एनालिसिस की जरूरत है, सीधा सीधा नहीं। तो इसलिए रामायण ज्यादा प्रसिद्ध भी है, रामायण ज्यादा आसानी से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, और उसमें भगवान राम जो स्वयं भगवान है, उनके प्रति जो शुद्ध भक्ति है वो भी हम देख सकते हैं सबके हृदय में। तो इस प्रकार रामायण भी आप लोग पढ़िए, और नियमित रूप से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़िए। आशा है आप सबके पास होगी प्रभुपाद की पुस्तकें। हमारे घर में श्री प्रभुपाद की समस्त पुस्तकों की लाइब्रेरी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस संसार को सबसे बड़ी जो देन दी है वो ये उनकी पुस्तकों के रूप में दी है।
प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा महत्व अपनी पुस्तकों को देते थे। प्रभुपाद जी अमेरिका में जब गए तो अपने साथ पुस्तक लेके गए और थोड़ी समय बाद प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला, अभी आप मैनेजमेंट कीजिए, मैं चाहता हूं मेरी पुस्तकें मैं लिखूं। सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने इन पुस्तकों को दिया, क्योंकि ये पुस्तकें जो है वो हमें पूरा मार्गदर्शन देने के लिए। तो इसलिए हमारे घर में पूरी प्रभुपाद की सारी बुक्स का सेट होना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम उन पुस्तकों को पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 4 ये ग्रंथ हैं, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। ये मूल ग्रंथ हैं। फिर अन्य जो पुस्तकें हैं वो इन्हीं के ऊपर आधारित प्रभुपाद जी के प्रवचनों से संकलन है इत्यादि। लेकिन ये 4 जो है ये ग्रंथ के रूप में, श्लोक और उनका तात्पर्य। तो कम से कम ये 4 मुख्य पुस्तकें तो होनी चाहिए, बाकी छोटी छोटी तो वो साथ में आई जाएगी। तो इसलिए ये हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, अगर आप में से अभी भी किसी के पास में श्रील प्रभुपाद के समस्त ग्रंथों का सेट नहीं है तो आप जरूर लीजिए। आजकल हम हर चीज की कितने सारे खर्चे हम करते हैं, एक एक हमारा जो मोबाइल है वो कई हजार रुपए का होता है और एक एक व्यक्ति के पास कई मोबाइल होते हैं। हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो एक नाइट के अंदर हम कई हजार रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन ये जो ग्रंथ हैं इनको हमें खरीदने के लिए हम लालच करते हैं, अरे इतना पैसा, लेकिन हम कितना सारा पैसा गंवाते हैं जिसका कोई वास्तविक हमारे लिए फायदा नहीं होता है। और ये ग्रंथ का तो हमें नित्य फायदा है, न केवल हमें, हमारे आने वाली पीढ़ी को। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने घर में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को बसाएंगे तो हमारे घर में भगवान राम कृष्ण का वास होगा, और वहां वास होगा तो हमारे हृदय में वास होगा। तो फिर ये रावण हमारे हृदय से जाएगा, नहीं तो हमारे हृदय में रावण बैठा रहेगा। तो यहाँ पर उपलब्ध है हमारे पास भागवतम सेट भी है और चैतन्य चरितामृत भी है। वो मराठी में पब्लिश है, है पूरा, तो वो भी रखिए, है ना। तो कृपया आज कल जो रामनवमी अवसर था उससे प्रेरित होकर के आप रामायण लीजिए। कहाँ डिस्प्ले, पीछे डिस्प्ले है, ओके। इसके बाहर में वहां पर दिखाई गई है पुस्तकें। तो जाने से पहले जिनके पास भी नहीं है लीजिए, और जिनके पास ये भागवतम सेट नहीं है तो भागवतम सेट जरूर लीजिए। इनके साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी कोई प्रश्न अगर किसी का है तो हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं। प्रश्न वगैरे विचारू शकता तुम्ही, माईकने विचारू शकता। कोणा प्रश्न ऐसा भक्ति बद्दल जरा तुम्ही विचारू शकता, भक्ति के संबंध में किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाथ उठाइए थोड़ा। प्रभु जी, अभी नए जो भक्त होते हैं उनको मालूम नहीं कैसे भक्ति में शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा भक्ति में शुरुआत होती है भक्त संग से। तो अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे, आएंगे, सुनेंगे, भक्तों के संग में आएंगे तो आप क्या होगा, आप सुनेंगे। क्योंकि भक्तों का कार्य क्या होता है, भगवान के विषय में सुनाना। तो इसलिए भक्त संग में अगर हम आएंगे तो हम भगवान के विषय में भक्तों से सुनेंगे। जब हम भगवान के विषय में भक्तों से सुनेंगे तो हमारे हृदय में भगवान के विषय में श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा जो है वो भक्ति का प्रवेश है। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। श्रद्धा भगवान है, भगवान कौन है, भगवान का मतलब क्या है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये सब चीजों को जब हम भगवान के भक्तों के मुख से सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर ये समझ आती है, विश्वास आता है, हाँ अच्छा ये हमारी वास्तविकता है। इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा से फिर हम धीरे धीरे भक्ति करना शुरू करते हैं। तो इसलिए नए
और केवल नए लोगों को नहीं, साधु संत जो है भक्ति के आरंभ में भी और हमेशा भक्त, आगे उन्नत भक्त भी हमेशा भक्त संग करते हैं और आरंभिक भी भक्त संग करते हैं। तो भक्ति संग मूल है, भक्ति मूल, आरंभ में भी और हमेशा से भी। तो इसलिए भक्त संग और भक्त संग में श्रवण कीर्तन ये भक्ति को बढ़ाता है, स्थापित करता है, बढ़ाता है। और एक प्रश्न तो हुई, हमारे गोवा में ज्यादातर वो देवी देवता की भी पूजा की जाती है, उनको समझ में भी नहीं आता है कि अगर हम ये नहीं देवी देवता की करेंगे, नहीं हमारे कुल देवता ग्राम देवता नहीं करेंगे तो क्या हम प्रसन्न नहीं होंगे देवी देवता, तो कृष्ण की क्यों करना है, ऐसा भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें कोई ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, इसलिए ये भगवद गीता के अंदर इन प्रश्नों का उत्तर है। जैसे आप देखेंगे देवी देवताओं की पूजा के विषय में बताया है भगवद गीता के अंदर। जिनकी मति अल्प होती है, अल्पमेधशा, वे लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनको जल्दी ही अपने कार्य में उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधशा, लेकिन जो भी देवी देवताओं से हमें वर प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, क्योंकि भौतिक होते हैं। लेकिन हम कृष्ण भक्ति किस लिए कर रहे हैं? देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं से कुछ अपने भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान की पूजा हम उस तरह से नहीं करते। भगवान की भक्ति देवताओं की भक्ति से किस तरह नहीं है। देवताओं की जो भक्ति है वो स्वार्थ से है, हमें कुछ चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति है प्रेम से। हम भगवान की सेवा करने के लिए सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। तो इसलिए धरती आसमान का अंतर, तो ये सब विषय हमें समझने होंगे, तब हमें अंतर समझ आए। नहीं तो हम सोचेंगे कि कृष्ण भी वैसे ही है, इनसे भी हमें कुछ मांगना है, तो फिर कृष्ण से ही क्यों मांगना है ना? शिव जी से क्यों नहीं मांगना है? शिव जी जल्दी देते हैं, तो श्री कृष्ण से क्यों मांगना है? लेकिन हमें मांगना नहीं है, हमें कृष्ण से की सेवा करनी है। कृष्ण से हमारा सेवा का संबंध शाश्वत संबंध है, अन्य किसी देवी देवता के साथ हमारा वो सेवा का संबंध नहीं है। कृष्ण के साथ अन्य के प्रति हमारी सम्मान है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के सेवक हैं, वो बड़े बड़ा ये सब भगवान की सेवा करते हैं संचालन करके इस जगत का, इसलिए वो सम्माननीय है। लेकिन हमारा जो सेवा का जो संबंध है नित्य है, वो तो कृष्ण के साथ, राम के साथ। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न विचारवा ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की जय।